हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ होल न्यू डे। आज मेरा फर्स्ट दिन है कायरो में और मैं जा रहा हूँ इजिप्शियन म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के लिए। आई डोंट नो कि यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड होगा या नहीं होगा, बट आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाऊँ जो आज मैं देखूँगा। सो यहाँ से टिकट्स लेते हैं और 200 इजिप्शियन पाउंड एक बंदे का टिकट है, विच इज़ लाइक अराउंड 1000 इंडियन रुपीज़। और ये वो म्यूज़ियम है, यहाँ पे बाहर देखिए आप, इन लोगों ने स्टैचूज़ लगाई हुई है और आगे से एंट्रेंस है इसकी। तो यहाँ पे एंटर करते ही बस आपको हर जगह पे ममीज़ के स्टैचूज़ दिखेंगे। आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस इज़ ओल्ड। हाँ, ये काफ़ी ओल्ड है। यहाँ पे ब्राइल लैंग्वेज में भी लिखा है, विच इज़ लाइक ब्लाइंड लोगों की जो लैंग्वेज होती है उसमें भी लिखा हुआ है। और कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का म्यूज़ियम। ये सारा कुछ इतना पुराना है, कितना पुराना है ये उस ज़माने की चीज़ें हैं। और जब मैं बोल रहा हूँ उस ज़माने की, मतलब ये 100-200 साल पुरानी नहीं, ये 5000-4000 साल पुरानी चीज़ें हैं। ये आप देख सकते हो, इतना बड़ा म्यूज़ियम है यहाँ पे और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सारी जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये भी पुराना है, 4-5 हज़ार साल पुराना है। इट इज़ सो सच अ ग्रेट फीलिंग टू टच समथिंग विच इज़ लाइक 4000 ईयर्स ओल्ड। सो यहाँ पे हर चीज़ जो भी आप देख रहे हो सारी इतनी पुरानी है। ये अभी की बनी हुई नहीं है, ये उस ज़माने की है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इनके जो पिरामिड है वो पिरामिड भी बना हुआ है। Now we are going towards Tutankhamun। कुछ इतना खास यहाँ पे देखने लायक नहीं है, एक्सेप्ट ये सब कुछ उस ज़माने में लिखा गया है। ये हीरोग्लिफिक लैंग्वेज इसे कहते हैं, जो पिक्चर की लैंग्वेज होती है। अब वो पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है, आई रियली हैव नो आइडिया। बट ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे रखी हुई, ये सब उस ज़माने की है। इन लोगों ने यहाँ पे ला के रखा है। सो आप देखोगे कि कितनी एडवांस थी उस टाइम की सिविलाइजेशन। यहाँ पे कितनी, ये उस ज़माने में किन लोगों ने यहाँ पे लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ये तो आई हैव नो आइडिया। बट सो दिस इज़ रियली सो इम्प्रेसिव, सो इम्प्रेसिव। ये उस ज़माने के पत्थर है, आप देखो कि कितने मोटे पत्थर है ये। इट इज़ लाइक समथिंग ग्रेट। इनके ऊपर पता नहीं क्या लिखा होगा, पता नहीं किस खजाने का नक्शा होगा, यू नेवर नो। यहाँ बहुत बड़े 2 स्टैचूज़ हैं। ये मेरे ख्याल से शायद किंग और क्वीन के हैं। यहाँ पे इनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखा है एक्चुअली। ये शायद इसमें इन लोगों ने प्लास्टर करके रखा हुआ है ताकि इसे और प्रिजर्व कर सके।
और ये वो जगह है जहाँ पे इन लोगों को अंदर उतारा जाता था, दफनाया जाता था। ये वो बॉक्स है और इसके ऊपर फिर एक कवर डाल देते हैं विच इज़ लाइक दिस। सो इन लोगों ने ऐसे लग रहा है कि सारी जो इजिप्ट की चीज़ें हैं वो लेके आके इन लोगों ने जो भी मिला है वो यहाँ इस म्यूज़ियम में पटक दिया है। सो बेसिकली तूतनखामोन जो एक किंग है, उसके ऑर्गन्स यानी उसके हाथ पैर दिल वो सब इस बॉक्स के अंदर इन लोगों ने रखा है। सो ओवरऑल अगर आप पूछो कि इज़ इट वर्थ स्पेंडिंग 200 पाउंड यहाँ पे जो इंडिया के होते हैं 1000 रुपये, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी कुछ इतना ख़ास है नहीं, एक्सेप्ट इफ़ अगर आप हिस्ट्री लवर हो तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि मतलब क्योंकि एक ही यहाँ पे मास्क है विच इज़ अ गोल्डन मास्क, वो आप टीवी में भी देख सकते हो। उसके लिए 1000 रुपये खर्च करके यहाँ पे आना, पूरा म्यूज़ियम घूमना, और म्यूज़ियम में भी इतना कुछ मतलब है नहीं, बस ममीज़ के पुतले वगैरह रखे हुए हैं। सो इफ़ यू आर नॉट अ हिस्ट्री लवर तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे आके इतना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना। सो अब हम चलेंगे कायरो टावर जो कि नाइल नदी के उस पार है, विच इज़ लाइक द सेकेंड प्लेस ऑफ इंटरेस्ट इन कायरो। पहले तो ये म्यूज़ियम था जो हम जाके आए अभी, और अभी हम जा रहे हैं कायरो टावर। तो अब हम नाइल रिवर क्रॉस कर रहे हैं। ये है नाइल रिवर जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा था ज्योग्राफी में, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि नाइल रिवर को आज मैं क्रॉस कर रहा हूँ। एक ज़माने से मैं ज्योग्राफी में पढ़ता आ रहा हूँ। और उस साइड है ज़मालेक रीजन, जो कि ज़मालेक आइलैंड बोलते हैं, जहाँ पे सारे पॉश लोग रहते हैं। तो ये है नाइल रिवर, और इसके आगे 2 आइलैंड्स हैं। एक तो ज़मालेक है जो इसके क्रॉस में है, और उसके ऑपोजिट साइड में है अलमानियाल जो दूसरा आइलैंड है। सो ये आज का सेकंड स्पॉट है जिसका नाम है कायरो टावर, या इसे बुर्ज कायरा भी कहते हैं। और यहाँ पे बस आसपास कुछ नहीं है, यू कैन सी दैट बस बच्चों की खेलने की चीज़ें हैं। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, और मेरे आगे जो है वो कायरो का टावर है। तो कहते हैं कि 10 साल तक ये अफ्रीका का टॉलेस्ट स्ट्रक्चर रहा है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, और इसे बनाया था एक अच्छे व्यू पॉइंट के लिए। सिटी का, ताकि इन्हें अच्छा व्यू पॉइंट मिल सके। सो बेसिकली अंदर जाने की जो फ़ीस है वो है 200 पाउंड, यानी फिर 1000 रुपये। मुझे नहीं लगता कि वर्थ है यहाँ पे 1000 रुपये खर्च करके ऊपर जाना, ऊपर जाके कुछ देखना, क्योंकि इट्स जस्ट अ बिल्डिंग मेरे हिसाब से। तो आई डोंट थिंक कि मैं अंदर जाऊँगा। बस बाहर से आप आ सकते हो, अंदर तक यहाँ तक आ सकते हो। अंदर आके आप बस थोड़ा यहाँ देख सकते हो। अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह लेनी है तो आप ले सकते हो। यहाँ पे अगर कुछ खाना है तो आप खा के फिर आप जा सकते हो। मतलब मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। सो अब हम आए हैं तहरीर स्क्वायर। ये जगह का नाम है तहरीर स्क्वायर, जो हिस्टोरिकली बहुत बड़ी प्लेस है, क्योंकि यहीं पे इजिप्शियन रेवोल्यूशन 1919 में भी हुआ था, और 2011 में जो कू हुआ था वो इसी जगह से हुआ था। यहीं पे लोग जमा हुए थे, यहीं पे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे, और दिस इज़ वाई हिस्टोरिकली ये स्क्वायर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे ऐसे इतना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे लोग फैमिलीज़ आते हैं, फैमिलीज़ आके बैठते हैं। मे भी यहाँ पे पुलिस जो है वो वीडियो वगैरह शूट करने नहीं देती है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बिकॉज इट्स सच अ हिस्टोरिकल प्लेस, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई भी आर्मी या कोई पुलिस नहीं है, तो आई एम एबल टू शूट द वीडियो ऑफ दिस स्क्वायर।
सो इन शॉर्ट इजिप्ट का जो रेवोल्यूशन है ब्रिटिश के ख़िलाफ़ वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ। उसके बाद में जो 2011 का जो कू हुआ है जिसमें पिछले प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया गया था और मतलब जो आर्मी ने टेक ओवर किया वो भी यहीं से हुआ है। सो इट इज़ एक्चुअली अ हिस्टोरिक पोजीशन इन द हिस्ट्री ऑफ इट्स अ हिस्टोरिक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। तो अब वक्त हुआ है लंच का और यहाँ पे सबसे फेमस जो जगह है जिसका नाम है अबू तारिक कोशारी, हम वहाँ जा रहे हैं खाने के लिए। इस जगह की सबसे ख़ास बात यह है कि ये पूरी जो 4 फ्लोर की जो बिल्डिंग है वो सिर्फ एक ही डिश सर्व करती है जिसका नाम है कोशारी। यहाँ पे कोई मेन्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनके पास सिर्फ एक ही डिश है अवेलेबल जो है कोशारी। तो आइए देखते हैं कि कोशारी कैसी होती है। तो ये है कोशारी जो इजिप्ट की नेशनल फूड माना जाता है और इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा राइस है, एक खिचड़ी जैसे है, जैसे हम बॉम्बे में या इंडिया में कई जगह खिचड़ी खाते हैं ना, ये वैसे ही है। राइस, नूडल्स और पास्ता इसमें मिक्स है, बट ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है। दिस इज़ वंडरफुल। अगले 8-10 दिन में जितने भी टाइम यहाँ हूँ मैं यही खाने वाला हूँ, क्योंकि सबसे पहली चीज़ कि ये बहुत टेस्टी है और सबसे चीप है। मतलब इंडिया के 100 रुपये के अंदर आपको इतना फुल मिल जाता है, फिर ये पूरा दिन चलेगा। इतने हम जा रहे हैं जबल मुकातम, जो एक माउंटेन है, मुकातम नाम का एक माउंटेन है, वहाँ पे जा रहे हैं, विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन कायरो। कायरो का सबसे ऊँची कायरो की जगह है, तो वहाँ के लिए बस लिया है मैंने। 1 से 1.5 घंटे का शायद सफ़र होगा, आई डोंट नो। बस देखते हैं कितना टाइम लगता है, शायद हमें सनसेट वहाँ मिले ना मिले, लेट्स सी, लेट्स गो। तो यहाँ की बस में बैठने का एक अलग ही मज़ा है। पता नहीं, शायद 5 से 6 पाउंड लेती है, 5 से 6 इजिप्शियन पाउंड। मतलब कहीं भी आपको जाना है तो मिनिमम आपको 20 रुपये इंडियन रुपीज़ आपको भरना पड़ेगा और आपको ये एक से दूसरी जगह पहुँचाती है। डिपेंड्स ऑन द लोकेशन कि आप कहाँ जाते हो। हम पता नहीं हमें कितना देना पड़ेगा, लेट्स सी। तो हम पहुंच चुके हैं गबल मुअत्ता, इसका ये नाम है और ये कायरो का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते भी 1-1.5 घंटा हमें लग गया बस के अंदर, ट्रेन बस और उसके बाद में माइक्रो बस, और इतना 10 से 15 मिनट चल के आना, बट देन इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि ये इस जगह का नाम है कॉर्निश और यहाँ से मेरे पीछे आप देखोगे पूरा के पूरा कायरो दिख रहा है। आई विल लेट यू नो, सो सिट बैक, रिलैक्स and just enjoy the view. जैसे कि आप देख रहे हो कि ये कायरो का हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ से हमने सनसेट मिस कर दिया, बट देन द व्यू इज़ लाइक सुपर अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। यहाँ पे लोग आते हैं एंड लाइक दे कम विद देयर फैमिलीज़ एंड मेरे नीचे आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है और यहाँ से कायरो का हर एक चप्पा चप्पा नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ प्लेस विच इज़ वर्थ विजिटिंग, बट देन मेक श्योर कि आप लोग जल्दी आओ,
क्योंकि हमने थोड़ी लेट कर दिया और लेट करने की वजह से यहाँ पे हम बहुत लेट पहुँचे, इस टाइम पे पहुँचे। सनसेट का नज़ारा यहाँ से कुछ अलग ही दिखेगा आपको। सनसेट इज़ लाइक सुपर अमेजिंग फ्रॉम हियर।